वैसे इरादे तो है न्यूरो सर्जन बनने के इंशाल्लाह। अभी आगे देखते हैं तकदीर में और क्या क्या लिखा हुआ कि नीट में मार्क्स कम आ गए तो एक उम्मीद छोड़ देते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे ही मेरे साथ हुआ था। एक कहावत है जो स्कूल टाइम पे पढ़े थे, जहाँ चाहो वहाँ रहा, कि आदमी अगर चाहता है तो अल्लाह ताला कहीं से भी उसके लिए रास्ते मैसर करता है। कहीं भी जाए, लेकिन आपको इंडिया आने के बाद में FMG देना ज़रूरी है। आप जब तक वहाँ पे पढ़ते हो तब तक आपके लिए एजुकेशन लोन है। क्लासेस करते हुए जॉब करना काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होती है मॉर्निंग 8 बजे से, तो वो चलती है इवनिंग 5:30 तक। किर्गिस्तान की पॉपुलेशन है 60 मिलियन, यानी 6 करोड़ है वो लोग। प्रैक्टिकल नॉलेज इंडिया में काफ़ी है, वहाँ पे थियरी नॉलेज आपको ज़्यादा मिलेगा। जी, मेरा नाम सैयद शहबाज, मैं रहमाना कॉलोनी औरंगाबाद से हूँ। पहले शुरुआती तालीम हमने हासिल की सरोश उर्दू हाई स्कूल, जो अभी नागसेन कॉलोनी में मुक़ीम है। उसके बाद 10th पास होने के बाद में हमने एडमिशन लिया मौलाना आज़ाद कॉलेज 12, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नीट में भी अपेयर हुए थे, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से, जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में नंबर नहीं लगने की वजह से, फिर यूजुअली देखा जाता है कि नीट में बच्चों के कम मार्क्स आने की वजह से स्टूडेंट्स या तो कोई छोड़ ही देता है या कोई BSc वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं। फील्ड वैसे सही है BSc वगैरह भी, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नीट में मार्क्स कम आ गए तो एक उम्मीद छोड़ देते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे ही मेरे साथ हुआ था। फिर पापा की मेहनतों की वजह से, हमारे पापा अल्हम्दुलिल्लाह से पुलिस में है, और उनकी मेहनतें हैं, उनके जो दोस्त अहबाब है, फैमिली सपोर्ट से, हमारे तहरीक के नौजवानों की दुआ से, बुजुर्गानी दीन की दुआ से, फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह से पहले फ़िलीपाइंस के लिए देखे थे, जर्मनी देखे, तमाम कंट्रीज़ ट्राई करने के बाद में किर्गिस्तान पसंद भी आया, अफोर्डेबल है, और वहाँ पे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे होता है। किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान है, और जैसा रशियन ममालिक है, यूरोप है, ऐसे कई इदारे जो इंडिया से कम फीस में, जहाँ पर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। एक कहावत है जो स्कूल टाइम पे पढ़े थे, जहाँ चाहो वहाँ रहा, कि आदमी अगर चाहता है तो अल्लाह ताला कहीं से भी उसके लिए रास्ते मैसर करता है। उसी तरह किर्गिस्तान गए, फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से आज MBBS की 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। अब आगे की जो पढ़ाई होती है, क्योंकि इंडिया से अगर आप बाहर जाते हो तो आपको वापस आने के बाद में ग्रेजुएशन के बाद एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसे हम FMG बोलते हैं। तो उस एग्ज़ाम के लिए अभी प्रिपरेशन करना है। इंशाल्लाह दिसंबर में उसका एग्ज़ाम है। पासिंग के बाद में इंशाल्लाह यहाँ पे इंटर्नशिप दी जाती है 6 से 8 महीने। फिर आप जहाँ चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। जो बाहर से आते हैं जी MBBS करके, तो उन्हें सबको एग्ज़ाम देना कंपलसरी रहता है? सबको कंपलसरी है। अगर आप यूरोप में भी जाते हो, जर्मनी जाते हो, या रशिया जाते हो, या फ़िलीपाइंस जाते हो, कहीं भी जाए, लेकिन आपको इंडिया आने के बाद में FMG देना ज़रूरी है। क्योंकि एक MCI का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रूल पहले से ही बना हुआ है। अगर आप इंडिया के बाहर करते हो तो आपको यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी डिग्री लेने के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम अपेयर करना है, एग्ज़ाम में पास होना है। उसके बाद में आपको अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल जाता है। आपको मेडिकल फील्ड में जाना ये कब लगा और क्यों लगा? असल में स्कूल टाइम पे इरादे तो कुछ और थे, लेकिन फिर इत्तेफाकन एक मरतबा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हुआ। फिर वहाँ पे जो माहौल देखने मिला, उसके बाद में एक ऐसा उम्मीद की किरण जागी कि डॉक्टर फील्ड में चलते हैं, वहाँ पे जो है ज़रूरत भी है, और एक खिदमत खल्क़ के लिए सबसे अच्छी फील्ड है, और देखा जाए तो एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। ये सोचकर फिर इरादा करने के बाद में वालिद साहब से इसका जिक्र किए। फिर वालिद साहब ने जहाँ जिस तरह से होता है उस तरह से वालिद साहब ने हमारा इंतज़ाम किए। अभी आप और MBBS हो गया आपका जी। यहाँ आप मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेंगे। इसके बाद जो प्रैक्टिस है तो आप यहीं होम टाउन में करेंगे क्या कहीं और बाहर जाके करेंगे? नहीं, इरादा तो अपनी शहर के लिए है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करेंगे, और आगे भी PG वगैरह के लिए भी यहीं ऐसा एक दूसरे बच्चों को एक नई रोशनी दिखने को मिल सकती है आपको। अगर आपको करना ही है
तो बस इतना है, मेहनत करना है, थोड़ा सा आपको जो है उस चीज़ में जाने के लिए ट्राई करना है, कोशिशें करती रहनी चाहिए। रास्ते बनाने वाला तो अल्लाह ताला है, और जब ड्रीम चेस करने हो तो कोई चीज़ नहीं रोक सकती आपको। फिर बाद में जो है रास्ते खुद ब खुद बनते जाते, और अगर आप चले जाते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया तो छोड़ देना है। अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को ऐसा ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से आप मालूमात हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह से अब औरंगाबाद इतना एजुकेटेड है कि हर तरफ आपको, जैसे अब मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई आते हैं स्टूडेंट मेरे पास या कुछ मालूमात के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी जानकारी शुरू से आखिर तक हम दे सकते हैं। आउट ऑफ जाता है कोई तो उसको कोई फेलोशिप है, दूसरे उठा सकते हैं, ऐसा कोई फेलोशिप वगैरह भी रहती है क्या? अगर आप USMLE के लिए ट्राई करते हैं तो वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है। और अभी देखा तो गया है USMLE में जो अच्छे रैंक से जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है US में। तो आपको क्लाइमेट का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ? क्लाइमेट का शुरुआत में एक 3 से 4 महीने जो है तो काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि वहाँ पे हर वक्त स्नो होती है, सर्दी और गर्मी शुरू होती है फरवरी से। हम लोग एडमिशन करके गए थे, वहाँ पे बैचेज स्टार्ट होती है अक्टूबर से। अक्टूबर में जाने के बाद में वहाँ जाकर देख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लाइफ में बर्फ़ देखे, फिर बर्फ़बारी, स्नो हो रही है वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो है तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ ये थी कि हॉस्टल और कॉलेज ये दोनों का फासला कम था, तो थोड़े ही फासले पे जाकर हम क्लासेस अटेंड कर लिया करते थे। और वो लोग स्नो की वजह से वहाँ पे हर घर में हर जगह हीटर वगैरह अवेलेबल होते हैं, उसमें जाते थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत शुरुआत में परेशानी हुई, अडाप्टेशन के लिए टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब कोई मसला नहीं है। वहाँ से जाते, फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद में हम लोग को यहाँ पे गर्मी लगता है ह्यूमिडिटी की वजह से। अभी यूक्रेन के और रशिया के जो क्राइसिस चालू थे, झगड़ा चालू था, तो मतलब स्टूडेंट्स इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह कुछ हुए क्या उसकी वजह से? नहीं, वैसे तो हम लोग किर्गिस्तान यूक्रेन और रशिया क्राइसिस से काफ़ी दूर था, और फिर भी जो हमारे दोस्त अहबाब थे यूक्रेन में, वो लोग से भी ताल्लुक़ात होते थे। वो लोग बताए थे कि जो इंडियन एम्बेसी है वो लोग काफ़ी मदद करते हैं, और यहाँ पे जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर सर, उन्होंने भी इंडियंस को लाने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की। बाहर आप स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी का एक रूल बनाया जाता है। अगर इंडिया में बाहर से भी अब देखा जाता है, आज़ाद कॉलेज में जो है सूडानी वगैरह पढ़ते हैं या फिर अरब आते हैं, तो ये लोग के लिए NRIs के लिए एक रूल बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको सभी पूरी दुनिया में फॉलो होता है, क्योंकि दूसरी कंट्री के आप वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करते हो और आप वहाँ पे स्टडी के लिए जा रहे हो। आपको उनकी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे आपको कमाई वगैरह से कोई लेना देना, इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं, आपको बस पढ़ना है और वापस आना है। तो इसलिए वो लोग का झगड़े फसाद में जो भी हो, उनके इंटरनल मैटर से स्टूडेंट्स का कोई लेन देन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट जाते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है यूनिवर्सिटी में? जैसे अपने यूनिवर्सिटी में कर्मुआ शुगा बोल के एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, अपने इंडिया में हर यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट चलाया जाता है, तो वहाँ ऐसा कुछ है क्या? वहाँ पे जो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ एडमिशन लेते हैं तभी कुछ बच्चे जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो फार्मर वगैरह है या जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग एजुकेशन लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, और एजुकेशन लोन पूरे 5 साल के लिए दिया जाता है। आप जब तक वहाँ पे पढ़ते हो तब तक आपके लिए एजुकेशन लोन है, फिर उसका जो है आपको लौटाना आपकी नौकरी लगने के बाद है, यानी तब तक आराम से आप अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। और अगर वहाँ पे काम करना चाहे तो काम कर सकते हैं, और आपका अगर 3rd ईयर 4th ईयर हो चुका है तो फिर आप हॉस्पिटल वगैरह में भी एक इंटर्न वगैरह बोलकर जॉब कर सकते हैं। जॉब कर सकते हैं, जैसे इंटर्न बोल के फ्री ऑफ कॉस्ट रहता, जी जी, मतलब वॉलंटियर वर्क है। और जॉब बोले तो एक फंडिंग, मतलब पैसे मिलेंगे, तो ऐसा जॉब बोल के कर सकते हैं कि इंटर्न बोले तो वॉलंटियर बोल के कर सकते हैं? नहीं, अगर यूनिवर्सिटी छोड़ के आप अगर कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, कोई लैब वगैरह में ज्वाइन करते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हो, तो इसके लिए तो यूनिवर्सिटी उसके लिए परमिशन देती है? परमिशन आपको क्लासेस के टाइम पे परमिशन नहीं है, और अक्सर क्लासेस करते हुए जॉब करना काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग की क्लासेस स्टार्ट होती है मॉर्निंग 8 बजे से, तो वो चलती है इवनिंग 5:30 तक, यानी लगभग सारा दिन क्लासेस में जाता है। फिर वहाँ से आकर आपको जो है सेल्फ स्टडी करना होती है, और सेल्फ स्टडी के बगैर तो खैर होने से रहा, तो सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटा देना होता है।
और फिर जो है कुछ ज़रूरियात है, दोस्त है, घर वालों से बात करना है। अब इतनी दूर रहने के बाद में घर वाले भी फिक्रमंद होते हैं, तो इतना टाइम बचाकर जॉब करना तो मुश्किल ही है जी। अभी आपने जैसा बताए थे आप घाटी का ने देखे थे आपने क्या हालात है, पेशेंटों को कितनी दिक्कतें आती है, जो आप जिसकी वजह से मोटिवेट हुए थे, तो वहाँ पर भी हॉस्पिटल में ऐसी दिक्कतें आती है क्या? वहाँ पर किर्गिस्तान की पॉपुलेशन है 60 मिलियन, यानी 6 करोड़ है वो लोग, और कम आबादी में वहाँ पे डॉक्टर्स भी काफ़ी अवेलेबल है। पहले तो वहाँ पे जैसा अपने पास होता है कि IAS ऑफिसर है, डॉक्टर्स है, इनको फर्स्ट क्लास माना जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास है, डॉक्टर्स वगैरह सेकंड क्लास आते हैं, यानी वहाँ के लोग काम करने से हिचकिचाते नहीं है। और वहाँ देखा हम लोग ने अक्सर देखा कि जिनकी उम्रें 70 अबव भी होती है, 70 जो पार कर चुके हैं, वो लोग भी काम करते हैं और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, काम करने में वो लोग झिझकते नहीं है। और उनके जो हैवी रूटीन की वजह से वो लोग सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठ जाते हैं और काफ़ी मेहनती है, रात में जल्दी सोने की आदत है, इसलिए बीमारियाँ भी कम पाई जाती है। बस जो स्किन डिसीजेज होते हैं वहाँ पे सर्द और गर्म माहौल की वजह से वो काफ़ी देखा गया है। और वहाँ पे इंडिया जैसी मलेरिया वगैरह ये ऐसी कोई डिसीज़ पाई नहीं जाती, इसीलिए पेशेंट भी कम है, डॉक्टर्स भी काफ़ी है वहाँ पे। अभी आप MBBS वहाँ से कर लिए है, आगे आपको जो PG करना है तो वो कहाँ करने वाले हैं आप और कैसा? अभी अल्हम्दुलिल्लाह से MBBS तो कंप्लीट हो गया, दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे और अगर इंशाल्लाह पास हो जाते हैं तो आगे इंटर्नशिप के बाद में PG के लिए अप्लाई करेंगे, नीट PG देंगे। और वैसे इरादे तो है न्यूरो सर्जन बनने के इंशाल्लाह, अभी आगे देखते हैं तकदीर में और क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहीं करेंगे कि वो भी बाहर? नहीं, PG के लिए यहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया जैसे पेशेंट्स कहीं नहीं मिलने वाले, ये हकीकत है। प्रैक्टिकल नॉलेज इंडिया में काफ़ी है, लेकिन थ्योरी के लिए बाहर जो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं आप, वहाँ पे थ्योरी नॉलेज आपको ज़्यादा मिलेगा। वो लोग थ्योरी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इंडिया में प्रैक्टिकल ज़्यादा दिया जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए इंडिया ही बेहतर है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं, नीट में जो MBBS के लिए मार्क्स चाहिए वो मिल नहीं पाते, तो और फैमिली का प्रेशर, तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए आप क्या मोटिवेट करेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मेरा यही बोलना है कि नीट देना है, हर किसी को ट्राई करना है। अगर नहीं हो पाता तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन लोन मिलता है, या फिर अगर आप इतना कर सकते हो 30 से 35 लाख रुपए अगर अमाउंट लगवा सकते हो पूरे 5 साल के लिए, तो मेरा बोलना यही है कि अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ चले जाना चाहिए। माहौल भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और फिर स्टडी में भी काफ़ी फ़र्क नहीं है। बस एक बात तो है कि प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, लेकिन वो आपको इंडिया आने के बाद में वापस मिल जाता है। सिलेबस में इसमें कुछ फ़र्क? सिलेबस में फ़र्क नहीं है, लेकिन उनकी कुछ जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है और लैंग्वेजेस वगैरह ज़्यादा पढ़ाई जाती है, उसके अलावा तो बाकी सब सेम ही है। और आने के बाद में जब आप FMG पास होते हो तो उसके बाद में 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाती है इंटर्नशिप में। वहाँ पे आप सारा 5 साल की जो आपकी पढ़ाई है उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इतने पेशेंट देखने मिलते हैं, जहाँ वहाँ 5 साल में जितने पेशेंट नहीं देखे, यहाँ महीने 2 महीने में इतने मिल जाते हैं और आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो रुकना नहीं चाहिए, नीट नहीं होता है कोई मसला नहीं है, आगे जाओ। आप बाहर से रशिया हो गया, कजाकिस्तान, जो कंट्री आप प्रेफर करते हो, क्योंकि माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा है। थोड़ा बस पेरेंट्स से दूर रहना है, फैमिली से दूर रहना है, लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको दूर रहकर वहाँ पे मेहनत करिए थोड़ी, और आने के बाद अगर आप FMG क्रैक कर लेते हो तो आगे तो फिर उन आप में और इंडियन डॉक्टर्स आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हो। मतलब ये नहीं होता है कि नहीं हो पाया नीट इसलिए मैं बिज़नेस ज्वाइन कर लिया या फिर दूसरी फील्ड ले लिया। अपने सपने नहीं तोड़ना है। अगर करना चाहते हो तो मेरी एडवाइस यही है कि चले जाओ बाहर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा माहौल है और पढ़ाई भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह ये इंटरव्यू काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उनके लिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहरीक सदाए हक़ का, उलमा इकराम का, हमारे शाकिर भाई का और तमाम हमारे दोस्त अहबाब का, काशिफ भाई का, जो स्टूडेंट्स के लिए ये सारी मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और उनकी दुआओं से हमें भी हमारे सपनों में कामयाबी अता फरमाए। और डॉक्टर शहबाज सर ने स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेट करने के लिए इतनी अच्छी मालूमात दी है। इंटरनेशनल लेवल पे MBBS और अदर एजुकेशन करने कैसा कर सकते,
उसकी फेलोशिप मिलती है, उसका लोन्स अब मिलता है लोगों को, उसके लिए मालूमात दिए, इसलिए उनका थैंक यू। और LN न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।